हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले वीडियो में हम बता दिए थे फूड वैरायटी के बारे में, लेकिन हम डेफिनेशन नहीं लिखाए थे। तो बच्चों आज बताते हैं डेफिनेशन और लिखाते हैं। चलिए लिख लीजिए। द वास्ट वैरायटी ऑफ फूड दैट आर ऑफर्ड सच एज वेजिटेबल, फ्रूट, सीरियल, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, फूड वैरायटी जहाँ से आता है, जो होता है, जैसे फ्रूट हुआ ये फूड वैरायटी है, सीरियल है ये फूड वैरायटी है, मीट ये फूड वैरायटी है, और डायरेक्ट प्रोडक्ट ये डायरेक्ट प्रोडक्ट भी एक फूड वैरायटी है। एज रिफर्ड एज टू एज फूड वैरायटी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? फूड वैरायटी। द वास्ट वैरायटी ऑफ फूड, वास्ट वैरायटी ऑफ फूड को हम क्या बोलते हैं? फूड वैरायटी। जैसे वेजिटेबल, फ्रूट, सीरियल, कुछ भी, मीट, एग, ये सब क्या है? एक फूड वैरायटी है। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या है? इंग्रेडिएंट या फिर मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश। इंग्रेडिएंट का मतलब तो हम लिखा दिए थे, जिसका हिंदी होता है सामग्री, है ना। और नीडेड क्या क्या हिंदी होता है? जरूरी। इंग्रेडिएंट नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश, इसका मतलब जो सामग्री ज़रूरत होता है, जो सामग्री ज़रूरत होता है किस लिए? व्यंजन को बनाने में। ठीक है, जैसे मम्मी आपकी बनाती होगी, सब्जी बनाती होगी, है ना, तो उस सब्जी में क्या क्या मम्मी को ज़रूरत पड़ता हो? क्या क्या पड़ता? पानी है, सब्जी, वेजिटेबल, आलू और कुछ स्पाइस पड़ता है उस सब्जी में, तब एक सब्जी बनता है। ठीक है, वो जो पड़ता है, वो जो जैसे आलू हुआ, वाटर हुआ, ये आलू और वाटर ये इंग्रेडिएंट है। क्या है? इंग्रेडिएंट है। ठीक है, और वो चीज़ ज़रूरी होता है एक डिश बनाने में, एक खाना बनाने में, एक व्यंजन बनाने में। आज आइए पढ़ते हैं, पहले आइए जानते हैं पहले क्या होता है इंग्रेडिएंट होता क्या है? द थिंग्स नीडेड टू प्रिपेयर, ठीक है, एनी फूड, वह चीज़ें जो प्रिपेयर करता है कोई एक फूड को, है ना, वह चीज़ें जो प्रिपेयर करता है एनी फूड को, उसकी ज़रूरत पूरा करता है। ठीक है, आइटम आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वी मे नीड 2 और मोर इंग्रेडिएंट टू प्रिपेयर फूड। एक या दो से अधिक भी हम लेके इंग्रेडिएंट से हम फूड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या? राइस और वाटर, है ना। राइस और वाटर को, अगर राइस और वाटर डाल के हम क्या बनाते हैं? कुकिंग राइस, है ना, चावल तैयार होता है। वेजिटेबल क्यूरी कैसे बनता है? वाटर और डिफरेंट स्पाइसेस डाल के वेजिटेबल क्यूरी बनता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब जो है बच्चों, इसको आप अपने नोट्स में उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है फूड इंग्रेडिएंट एंड देयर सोर्स। इसका मतलब फूड का इंग्रेडिएंट जो होता है, फूड का इंग्रेडिएंट जो होता है वो आता कहाँ से, उसका सोर्स क्या है? इंग्रेडिएंट का सोर्स क्या है? कहाँ से इंग्रेडिएंट आता है? जैसे राइस कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। वाटर कहाँ से आता है? वेल से आता है, कुआं से आता है, हैंडपम्प से आता है, हैंडपम्प से आता है, और रिवर से आता है, नदी से आता है। जैसे मिल्क कहाँ से आता है? एनिमल से आता है, जैसे काऊ हुआ, गॉट हुआ, ETC, और एनिमल है जो मिल्क प्रोड्यूस करता है। जैसे मीट कहाँ से आता है? एनिमल से आता है, जैसे चिकन हुआ, मटन हुआ, ये सब कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी में उतार लीजिए। चलिए अच्छी बात। अब बच्चों क्या पढ़ेंगे? फूड इंग्रेडिएंट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। फूड का जो इंग्रेडिएंट है वो कहाँ से प्राप्त होता है? प्लांट से प्राप्त होता है। कैसे? अब देखिए, प्लांट आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आवर फूड। हमारा फूड का प्लांट बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है। एग्जाम्पल में, जैसे हम एक फ़ोटो बनाए हैं, ठीक है, एक ट्री है, ये मान लीजिए एप्पल ट्री है। कौन सा ट्री है? एप्पल ट्री है। अब देखिए, यहाँ से एप्पल टूटा, नीचे गिरा, ये उठाया और खा गया। ठीक है, तो इससे जो है हमको फूड मिला। इस प्लांट ट्री से हमें क्या मिला? फूड मिला।
ये एक फूड मिला जिसका नाम एप्पल। अब आगे पढ़, सम इम्पोर्टेंट आर सर्टेन पार्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट, सम इंग्रेडिएंट आर सर्टेन पार्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट। कुछ इंग्रेडिएंट जो है वो पार्ट होता है किसका, डिफरेंट प्लांट का, वो डिफरेंट प्लांट का पार्ट होता है। जैसे रेडिश, रेडिश क्या होता है, मूली, ये मूली क्या है, ये एक इंग्रेडिएंट है। जैसे सलजम, टर्निप जिसको बोलते हैं, ये भी एक इंग्रेडिएंट है किसका, प्लांट का। स्वीट पोटैटो, ये भी एक इंग्रेडिएंट है किसका, प्लांट। अब आगे देखते हैं, इन सर्टेन प्लांट द स्टेम ग्रोज अंडरग्राउंड। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो हुआ, ये सब कहाँ पे, ये जो ज़मीन होता है हमारे मिट्टी के अंदर में ग्रो करते हैं। एंड स्टोर द फूड मेड बाय द लीफ, और वो फूड जो है ना, फूड बनाता है किसके द्वारा, लीफ के द्वारा। किसके द्वारा, पत्ते, जिसको क्या बोलते हैं, पत्ते। ये पत्ते के द्वारा अपना फूड को बनाता है, ठीक है। ज़मीन के अंदर ही वो फूड बनाता है किसके द्वारा, पत्ते के द्वारा। कुछ यहाँ पे वर्ड है, जैसे ग्रोज हुआ है ना, यहाँ ग्रोज है, यहाँ अंडरग्राउंड है। इसका हिंदी मीनिंग, ग्रोज का मतलब होता है उगता हुआ है, और अंडरग्राउंड का मतलब होता है भूमिगत। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे पोटैटो हुआ, ओनियन हुआ, है ना, ये सब क्या है, इंग्रेडिएंट है। और ये सब कहाँ उगता है, ये सब कहाँ होता है, अंडरग्राउंड होता है। कहाँ होता है बच्चों, अंडर ग्राउंड में, मिट्टी के नीचे होता है ना। पोटैटो हुआ, टर्निप हुआ, ये सब मिट्टी के नीचे होता है, ये एक इंग्रेडिएंट है। अब देखिए यहाँ कुछ आलू है, ये क्या है, एक पोटैटो है। उतना क्लियर, उतना तो नहीं बनाने जानते हैं ड्राइंग, तो देखिए समझ जाइए। ये एक पोटैटो, ये जो होता है, ये बच्चों इसका नाम होता है जर्मिनेटिंग आइस बड। क्या होता है, जर्मिनेटिंग आइस बड। ये जो कुछ आलू में ये जो फटा हुआ रहता है ना, इसका नाम रहता है स्कार ऑफ स्केल लीफ, और आइज होता है ये, और स्कार ऑफ स्टेम इसका नाम होता है। जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखिए और से देखिए, जर्मिनेटिंग आई बर्ड है, स्कार ऑफ स्केल बीट लीफ है, स्कार ऑफ स्टेम और आइज जैसे आप देख रहे हैं, है ना। अब देखिए, दिस फूड इंग्रेडिएंट आर पार्ट ऑफ स्टेम ऑफ रिस्पेक्टिव प्लांट, ठीक है। ये जो फूड है ये पार्ट है किसका, प्लांट का। जैसे देखिए, ये कुछ इस प्रकार से होता है प्लांट, और फूड ये हमारा भूमि है, ठीक है, ये हमारा भूमि, और यहाँ पे हमारा फूड होता है, जैसे आलू, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे फूड होता है जैसे आलू, कुछ इस तरीके से बना। ये जो है ना फूड, ये खुद फूड है, कहाँ से बनता है, ये लीफ बनाता है। कौन बनाता है, लीफ। ये अपना फूड कहाँ से बनाता है, लीफ से बनाता है, ठीक है बच्चों। वेरियस फूड आइटम प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट कैन बी ग्रुप्ड। जैसे मतलब इसका हुआ, जो बहुत सारा प्लांट होता है, कई तरह का प्लांट होता है जो वो अपना फूड प्रिपेयर करता है एक ग्रुप में। ग्रुप का मतलब क्या होता है, समूह, यानी कि वो जो फूड रहता है समूह में रहता है। जैसे हम एक फोटो किसके द्वारा कर रहा है, लेकिन ये अपना लीफ के द्वारा कर रहा है, जो यहाँ पे है ना लीफ के द्वारा करता है, ठीक है बच्चों। जैसे बहुत सारा एग्जांपल में देखिए, सीरियल्स है, पल्स है, वेजिटेबल, फ्रूट, ऑयल, सीड, शुगर, टी एंड कॉफ़ी या स्पाइसी, है ना। ये सब क्या होता है, ग्रुप में ग्रो होता है, ग्रुप में अपना फूड को प्रिपेयर करता है। जैसे सीरियल्स का मतलब क्या होता है,
इसका हिंदी होता है अनाज। क्या होता है सीरियल्स का मतलब अनाज। सीरियल्स आर इडाइबल ग्रेन ऑब्टेन फ्रॉम कल्टिवेटेड ग्रासेस। जो सीरियल्स होता है ये मतलब कल्टीवेट करके उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, ठीक। इडाइबल में क्या होता है आहार या फिर खाने की वस्तु। स्टेपल मतलब क्या होता है मसाला, मतलब क्या जैसे सब्जी सब में देते हैं ना, क्या क्या देते हैं कुछ मसाला मिलाते हैं ना, तो वो सब डाला जाता है, उसी को क्या बोलता है स्टेपल फूड। पल्स, पल्स में क्या होता है दाल, है ना। पल्स आर सेकेंड टू सीरियल्स इन आवर फूड। पल्स जो है सेकेंड सीरियल्स है, हमारा फूड का सेकेंड सीरियल्स है। क्या है सेकेंड सीरियल्स इन आवर फूड। सीड ऑफ लिग्मिनियस प्लांट। क्या है सीड ऑफ लिग्मिनियस प्लांट। आगे पढ़ते हैं लिग्मिनियस प्लांट होता क्या है, ठीक है। पल्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर आप दाल पिएंगे खाएंगे भरपूर मात्रा में तो उससे आपको प्रोटीन बहुत मिलेगा आपको। वर्ड आया था लिग्यूमिनियस प्लांट, ठीक है। लिग्यूमिनियस प्लांट होता है क्या है ए लिग्यूम इज ए प्लांट। ये एक प्लांट है, क्या है ये एक प्लांट है, सिंपल सी भाषा में ये एक प्लांट है। ए लिग्यूम इज ए प्लांट इन द फैमिली फैबिकेई और द फ्रूट और सीड ऑफ सच ए प्लांट। जैसे व्हेन यूज्ड एज ए ड्राई ग्रेन, सूखा ग्रेन, सूखा ग्रेन के तहत उसे यूज़ करते हैं। जैसे दाल हुआ है ना, बहुत प्रकार का चना हुआ, ये सब को हम फिर से हम जैसे कल स्टोर किए, अब उसको हम फिर से यूज़ करेंगे, ठीक। उसको क्या कहता है लेग्यूमिनियस प्लांट। जैसे आप स्क्रीन पे आप कुछ फोटो देख रहे होंगे, एक ये सब क्या है एक लेग्यूमिनियस प्लांट है। आगे बढ़ते हैं, इसको जो है आप कॉपी में फेयर कॉपी नोट्स कर लीजिए। अब क्या आया वेजिटेबल। वेजिटेबल आर द पार्ट ऑफ प्लांट। ये वेजिटेबल क्या है एक प्लांट का पार्ट है। पार्ट में क्या होता है हिस्सा, प्लांट का पार्ट है कौन वेजिटेबल। सच एज रूट हुआ, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्रूट विच आर यूज्ड बाय फूड। जैसे स्टेम हुआ, लीव्स हुआ, फ्रूट हुआ, ये किसके रूप में काम आता है यूज्ड एज फूड, भोजन के रूप में काम आता है। जैसे एप्पल हुआ है ना, ये सब हुआ और बहुत जो वेजिटेबल के थ्रू हमको फूड प्राप्त होता है उसे वेजिटेबल। जैसे पोटैटो हुआ है, ये सब क्या एक फूड है जो वेजिटेबल के रूप में हमको मिलता है। और ये एप्पल जो फ्रूट हुआ। आगे वेजिटेबल आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल। वेजिटेबल खाने से हमें मिनरल बहुत ज़्यादा ही प्राप्त होता है, मिनरल्स प्राप्त होता है, विटामिन्स प्राप्त होता है। एंड रफेज, रफेज में ये यूज़ होता है कौन वेजिटेबल। मिनरल तो हमें प्राप्त होता है हमारे ह्यूमन बॉडी ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कौन मिनरल्स विटामिन। ये सब कहाँ से मिलता है, ये सब कहाँ से मिलता है, ये सब हाँ पेड़ पौधे से मिलता है, ठीक। पेड़ पौधे से मिलता है, ये सब खाया जाता है। यहाँ कुछ आप लिस्ट वेजिटेबल का लिस्ट देख रहे होंगे। सम कॉमनली यूज्ड वेजिटेबल आर लिस्टेड। जैसे रूट वेजिटेबल, रूट वेजिटेबल में कौन कौन आता है कैरोट आता है, रेडिश, स्वीट पोटैटो इटीसी बहुत प्रकार का रूट वेजिटेबल में आता है। लीफी वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल में कौन आता है स्पेनिच, स्पाइनेच आता है, लेट्यूस आता है, मेथी आता है, ये सब क्या है लीफी वेजिटेबल। लीफी वेजिटेबल मतलब क्या हुआ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये जो पत्ता वाला वेजिटेबल होता है इसको बोलता है लीफी वेजिटेबल। जैसे ये हुआ, ये सब क्या है लीफी वेजिटेबल। स्टेम वेजिटेबल, स्टेम वेजिटेबल जैसे पोटैटो हुआ, रॉइड्स हुआ, ओनियन हुआ, ये सब क्या है स्टेम वेजिटेबल। हार्वेज वेजिटेबल, हार्वेज वेजिटेबल किसको कहते हैं जैसे कैबेज हुआ, कॉलीफ्लावर इटीसी और बहुत प्रकार का। फ्रूट वेजिटेबल जैसे ककम्बर, ग्राउंड, लेडीज फिंगर, ये सब क्या है फ्रूट वेजिटेबल। पोटैटो एंड स्वीट्स पोटैटो आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। पोटैटो और स्वीट पोटैटो जो होता है ये बहुत ही इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
ये हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोग होता है। हमारे शरीर को इसकी ज़रूरत होता है, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। अब इसके अगले टॉपिक पढ़ते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर अपने दोस्तों के साथ पढ़ रहे हैं तो उसको ज़रूर शेयर करें अपने क्लासमेट से। बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट।